हाँ, देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 जिसमें हमें एडिशन थ्योरम के बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है। लेकिन इन एग्जांपल्स में और पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट थी या एक्सरसाइज थी उसके एग्जांपल्स में क्या फ़र्क है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल था, अ बैग कंटेनिंग 75 टिकट्स नंबरिंग फ्रॉम 1 to 75। ये एग्जांपल हमारा 7.1 में थी, 1 में भी था, सॉरी 9.1 में भी था और यहाँ पर 9.2 में भी है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए दोनों में जो पूछा गया है उस कंटेंट में फ़र्क है। पहला जो 9.1 वाला एग्जांपल था, उस एग्जांपल में हमें जो पूछा गया था, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टिकट इज डिविजिबल बाय 6, नंबर ऑफ टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑन टिकट इज अ प्राइम नंबर, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5। यहाँ पर ये जो सिंपल जो पूछा गया है उसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन व्हेन द क्वेश्चन इज taken to another level, that is find the number on the ticket is perfect square or divisible by 4। पहले हमें and था, अब यहाँ पर क्या है? और है। फिर नंबर ऑन द टिकट इज प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 40। दैट मीन्स समझ में आया ना, यहाँ पर और कंडीशन है, ठीक है। फिर कुछ नंबर मतलब बाकी के सारे एग्जांपल्स इसमें और ही है, मतलब ये नहीं तो वो, नहीं तो वो और, ठीक है। यही है यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे बेस्ड एक एग्जांपल हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 9.1 में कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या है, ये हमें एडिशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है। मतलब क्या है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो मतलब 9.1 एक्सरसाइज के, वो एग्जांपल्स भी हमें अब 9.2 के फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 दिया गया है कि फर्स्ट 6 फेस डाई विच इज नंबर्ड 1 through 6 is thrown, then 5 face die which is numbered 1 through 5 is thrown. What is the probability that the sum of the number on upper faces of dice is divisible by 2 or 3? 2 और 3 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जो देखिए इसमें अगर सेम नंबर के अगर डाइसेस रहते थे तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलता था, जो सैम्पल स्पेस हमारा क्रिएट होता था, उसमें सैम्पल पॉइंट्स कितने रहते थे? 36, 6 into 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 6 फेस के एक डाई है और 5 फेसेस का दूसरा है, तो 6 into 5 दैट इज 30 नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर समझो, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में एक और, कि जो नंबरिंग दी गई है यहाँ पर ये 1 through 6 और 1 through 5 दी है, ठीक है। 1 to 5 and 1 to 6 दी गई है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें नंबरिंग 1 से स्टार्ट ना की गई हो, 0 से स्टार्ट की गई हो, या किसमें 0 या 1 छोड़ के किसी और नंबर से स्टार्ट की गई हो, तो ऐसा इसमें थोड़ा सा अलग दे सकते हैं। तो ये जो है इसमें 6 फेस्ड एक है और 5 फेस्ड दूसरा है, तो इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। तो दीज आर नथिंग बट एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमें मिलेगा कितना? 30। एन ऑफ एस इज इक्वल टू मिला हमारे पास 30। अब क्या है, द नंबर ऑन द अपर फेस इज डिविजिबल बाय 2 और 3। मतलब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक इवेंट कंसिडर करते हैं हम। लेट अस से ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन अपर फेस, द नंबर ऑन नहीं, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर faces is divisible by 2। 2 से डिविजिबल नंबर जो होंगे उसका हमें यहाँ पर ये ए इवेंट निकालना है। तो 2 से डिविजिबल नंबर देखिए 1,2, 1,3, 1,5, 2,2, 2,4, then 3,1, 3,3, 3,5, 4,2, 4,4, 5,1, 5,3, 5,5, then 6,2 and 6,4। ये जो है ये दो नंबर मतलब इतने जो है वो हमारे पास हमें एलिमेंट्स मिले। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 15। सो एन ऑफ ए यहाँ पर हमें मिलेगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15। अब अगर हमारे पास एन ऑफ ए है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए, एन ऑफ एस कितना है 30 इज इक्वल टू 30, तो इसको आप 15 डिवाइड बाय 30 लिखो और ये इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या है, द सम ऑफ numbers on upper faces is divisible by 3. Now let us consider event B, that the sum of numbers on upper faces is divisible by 3. It must be divisible by 3. So यहाँ पर अगर B के एलिमेंट्स निकालने तो देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 4, 3, 3, then 4, 2, after that 4, 5, 5, 1, 5, 4 and 6, 3. So these are the elements here. देखिए कितने एलिमेंट्स मिले हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 एलिमेंट्स आर देयर. सो n ऑफ b इज इक्वल टू 10, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाले तो वो मिलेगी हमें 10 डिवाइडेड बाय 30. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए 2 से डिविजिबल नंबर कितने थे ये हमने निकाला, 3 से डिविजिबल नंबर कितने हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन P इंटरसेक्शन B मतलब दोनों से डिविजिबल कितने नंबर होंगे ये हमें चेक करने हैं. सो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगी. उसके लिए क्या करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, A इंटरसेक्शन B देखिए क्या क्या मिलेगा हमें, 1, 5, then 2, 4, then 3, 3, after that 4, 2 and 5, 1. और देखिए कोई एलिमेंट्स है क्या जो दोनों में है, नहीं, यही इतने एलिमेंट्स मिले, मतलब n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू मिला 5. दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी मिली हमें, 5/30. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3. अब हमें क्या करना है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 निकालना है. तो उसके लिए हम करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A 15/30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 10/30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 5/30. यहाँ पर देखिए ये 20, इसका अगर हम एलसीएम ये डिनोमिनेटर में तो 30 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 15 + 10 25, 25 - 5 इज 20/3. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी मिली हमें, 2/3. दैट मीन्स द नंबर्स on the upper face, the summation of the number on upper face of these two dies is divisible by 2 or 3 having probability 2/3. यहाँ पर कितनी probability मिले हमें, 2/3. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that a card is either red or black? ठीक है, we know that from 52 cards, one card can be drawn in 52C1, that is 52 different patterns. ठीक है, इसको हम 52 different patterns में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, 52 कार्ड से निकालने ना वन एट अ टाइम. ठीक है, एक ही निकालना है तो 52 डिफरेंट पैटर्न्स में हम इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो गया, 52. n ऑफ s इज इक्वल टू 52 है. अब क्या गिवन है हमें फर्स्ट इसमें कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया दैट कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक. सो ए बी द इवेंट, कंसिडर लेट ए बी द इवेंट, द ड्रॉन कार्ड इज रेड. जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो रेड कार्ड है.
अब रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26। तो देखिए 1 रेड कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 26 में से एक निकालना है तो 26C1 इन 26C1 मतलब 26 डिफरेंट पैटर्न्स में 26 डिफरेंट पैटर्न्स में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर n ऑफ a क्या हुआ, n ऑफ a इज इक्वल टू बना 26। अगर n ऑफ a 26 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट इज 26 डिवाइडेड बाई n ऑफ s मतलब 52 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिले हमें प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी। फिर सेकेंड इवेंट क्या है, एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। जो ड्रॉ किया गया वो कौन सा कार्ड है, वो ब्लैक कार्ड है। तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं इसमें 26। सो वन ब्लैक कार्ड कैन बी ड्रॉन in 26C1 that means again 26 different patterns। वो 26 डिफरेंट पैटर्न में निकाला जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर n ऑफ b इज इक्वल टू हमें मिला 26। अगर n ऑफ b 26 है तो p ऑफ b मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी कितना मिलेगा हमें 26 डिवाइड बाई 52 दैट इज 1/2। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिला 1/2। अब जैसे कि हमें पता है कि a और b मतलब ये दो इवेंट है रेड और ब्लैक, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, रेड कार्ड जो है वो रेड कार्ड ही रहते हैं, ब्लैक कार्ड जो है वो ब्लैक कार्ड्स ही रहते हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं हमारे में, ये दो इवेंट्स ए एंड बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, therefore probability of a plus probability of b is equal to that is half plus half is equal to 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है मतलब को जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो या तो रेड या तो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी हमें 1। देखिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड क्या है, कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड। तो देखिए कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड, तो क्या है फर्स्ट इवेंट क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट इवेंट ए, लेट द ए बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। जो ड्रॉ किया गया वो कार्ड कौन सा है, ब्लैक कार्ड है। तो ऐसे कितने ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे, वी नो दैट वन ब्लैक कार्ड can be drawn in black कितने होते हैं 26C1 that is 26 different patterns। we can draw black card, one black card in 26 अलग अलग पैटर्न। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर n ऑफ a इज इक्वल टू 26। अगर n ऑफ a 26 है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 26/52। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब n ऑफ a निकाला। अब b इवेंट क्या है, b इवेंट है दैट इट मे बी अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। ठीक है 12। सो b बी द इवेंट दैट लेट b बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड। ठीक है, जो ड्रॉ किया गया वो कार्ड जो है वो फेस कार्ड है। मतलब क्या है, हमें एक फेस कार्ड निकालना है। वन फेस card can be drawn in कितने 12C1 that is 12 different patterns। 12 different pattern में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर n ऑफ b कितना मिला हमें, n ऑफ b इज इक्वल टू मिला that is 12, therefore probability of b is equal to 12 divided by 52। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कि ऐसे ब्लैक कार्ड जो फेस कार्ड होंगे,
ठीक है। सो क्लब एंड स्पेड्स, इन ये दो जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो इसमें कितने फेस कार्ड होंगे? देयर आर टोटल 6 फेस कार्ड, मतलब A इंटरसेक्शन B, दैट इज डायरेक्टली n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6। सो अगर n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 52। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये क्या है? फर्स्ट क्या है कि ब्लैक कार्ड ड्रॉ किया गया, सेकंड फेस कार्ड ड्रॉ किया गया। इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? कि फेस कार्ड जो ब्लैक होते हैं, ठीक है। सो स्पेड और क्लब ये जो है ये ब्लैक होते हैं और उसमें ईच 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6। इफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 6/52। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? So required probability is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है। तो यहाँ पर probability of A कितनी है हमारे पास? 26 divided by 52 plus probability of B 12 divided by 52 minus probability of A intersection B is 6 divided by 52 which is equal to, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा फिर 26 plus 12 that is 38 minus 6 that is 32 divided by 52। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आप चाहो तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हो। क्या हो जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेना है हमें तो 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। सो 8/13 is the required probability of this example, that is the drawn card is either black or face card। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिली हमें 8/13। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इन दिस क्वेश्चन अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। द चांसेस ऑफ हर क्रैकिंग नेशनल लेवल एग्जाम इज 0.42, ठीक है। चांसेस ऑफ गेटिंग नेशनल लेवल एग्जाम, या अगर हमने इवेंट ए कंसिडर किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिली हमें? Probability of A is equal to 0.42 and the chances of getting state level exam is 0.54। अगर B event ये consider किया तो probability of B is 0.54। Then what we have to find out? Then the probability that she clears both the exams is 0.11। दोनों एग्जाम क्लियर करती है। दोनों एग्जाम क्लियर करना मतलब इंटरसेक्शन है या यूनियन है, तो ये यूनियन है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.11। ये गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें फाइंड आउट करना है दैट शी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी क्रैक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जाम्स, शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द 2 एग्जाम्स एंड शी क्रैक्स नन ऑफ देम, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्स है उसमें से कोई भी एक एग्जाम वो अगर क्रैक करती है, एक मतलब क्या है ये, नहीं तो वो नेशनल लेवल नहीं तो स्टेट लेवल, दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है ये इंटरसेक्शन हमें गिवन, फाइंड इट नाउ, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है यहाँ पर, नॉट A यूनियन B, ठीक है। सो अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है शी क्रैक्स एटलीस्ट वन एग्जाम, मतलब कोई तो भी एक एग्जाम वो क्रैक करे। दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें A यूनियन B वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट इज इक्वल टू यूनियन B निकालना है तो ये एज इट इज रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.54 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.11। सो बाय बॉटमॉस रूल अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो देखिए कितना आएगा ये 0.85। सो प्रोबेबिलिटी दैट शी क्रैक्स एटलीस्ट वन एग्जाम इज 0.85। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम अगर वो क्रैक करती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी मिलती है हमें 0.85। दूसरा है शी क्रैक्स ओनली वन, सिर्फ एक एग्जाम वो क्रैक करती है। सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना मतलब क्या है? इसमें से कोई तो भी, यहाँ पर देखिए ये A और ये B है, तो इसमें से सिर्फ एक ही एग्जाम वो क्रैक करेगी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए क्या है, किसी एक का चाहिए ना हमें। अगर हम वेन डायग्राम में भी देखें तो देखिए ये होता है A इवेंट, ये होता है B इवेंट और ये होता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है।
इसमें भी हमने क्या देखा था, अगर ए के इवेंट ए है, बी के बी इवेंट बी है और इंटरसेक्शन वाले सी है, तो यहाँ पर सिर्फ ए वाले जो होते हैं वो ए माइनस सी होते हैं, सिर्फ बी वाले जो होते हैं वो बी माइनस सी होते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हमें यहाँ पर इनका अगर हम एडिशन करते हैं या हमें सॉरी यूनियन जब करते हैं, तो इसका यूनियन जो मिलेगा उसमें से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस करें तो किसी भी एक का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी मिली थी हमें, 0.85 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है हमें कितनी है, 0.11। यहाँ पर आंसर मिला है हमें 0.74। So probability that she cracks only one exam is 0.74. She cracks none of them, मतलब ये किसका अपोजिट इवेंट हो गया, ये जो है ये she cracks one of them, उसमें से एटलीस्ट एक जब वो क्रैक करती है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये बनता है। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, मतलब कौन सी कि एक भी एग्जाम क्रैक नहीं करती है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B, that is equal to 1 minus 0.85 is equal to 0.15. So ये हो गई इसकी probability 0.15 that she crack none of them, मतलब एक भी एग्जाम क्रैक नहीं करती, उसकी probability मिला हमें 0.15. Look at question number 4. क्या है question number 4 में, a bag contains 75 tickets numbered from 1 to 75. One ticket is drawn at random. Find the probability that. सबसे पहले तो हमें sample space निकालना पड़ेगा। One ticket from 75 tickets can be drawn in 75C1, that is equal to 75 different पैटर्न्स, जो है वो हम 75 डिफरेंट पैटर्न में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑन द टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4। द नंबर इज आइदर परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4, ये फर्स्ट है हमारा। सो कंसिडर करेंगे हम ए, यहाँ पर एन ऑफ एस जो है वो बनेगा हमारा 75, और ए इवेंट क्या कंसिडर करेंगे हम, जो हमें गिवन है दैट द नंबर ऑन टिकट is number on ticket is perfect square। ठीक है, जो नंबर ऑन टिकट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा हमें यहाँ पर कंसिडर करना है पहला इवेंट। तो क्या होगा वहाँ पर, ये 1 फिर 4 9 16 25 36 49 देन 64, ये हो गया हमारे परफेक्ट स्क्वायर, कितने हैं 8। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू मिला हमें 8। अगर एन ऑफ ए 8 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, 8 डिवाइडेड बाय 75। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, बाद में यूज करेंगे ना इसको। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 8/75। इसी में इक्वेशन इवेंट बी क्या है, दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो नंबर बी द इवेंट, लेट यहाँ पर कंसिडरेशन का पार्ट है इसलिए लेट लिखना जरूरी है। लेट द नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 अगर है तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए नंबर हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72। ठीक है, 72 विल बी द लास्ट नंबर। तो यहाँ पर कितने नंबर मिले हमें, 5 6 7 8 18 नंबर मिले। सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 18। इफ एन ऑफ बी इज इक्वल टू 18 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज 18 डिवाइडेड बाय 75। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चाहिए हमें, इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो हमें निकालना है, क्योंकि द नंबर इज आइदर परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4 ऐसा हमें निकालना है। तो द ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हम निकालेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, 4 देन 16 देन 25 तो नहीं होगा, फिर 36 देन 49 भी नहीं है, 64
कितने कॉमन एलिमेंट्स मिले हमें 4, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिला 4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज 75। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P of A plus P of B minus P of A intersection B is equal to P of A कितना है 8/75 plus P of B कितना है 18/75 minus P of A intersection B कितना है 4/75 is equal to, इसको देखिए ये हो जाएगा, इसमें इसका LCM आएगा हमारा 75, 8 plus 18 is 26 minus 4 is 22, so 22/75 will be the our required probability. क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी है, द नंबर ऑन टिकट इज प्राइम और ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमें पता है, इसके आगे जो प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखे हैं क्योंकि उसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए। सो 2, 3, 5, 7, 11 एक ए इवेंट हमने कंसिडर किया, लेट अस से इसको सपोज। सो ए इवेंट में क्या करेंगे, कंसिडर द नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड लाइकली अप टू 71 एंड 73। सो यहाँ पर जो है एन ऑफ ए, अगर ए हमारी ये एलिमेंट्स है, सो एन ऑफ ए कितना मिलेगा हमें, एन ऑफ ए इज इक्वल टू मिलेगा 21। इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 21 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 75। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, प्राइम नंबर वाली प्रोबेबिलिटी तो हो गई, अब क्या है, लेट अस से बी द इवेंट दैट the number on ticket is greater than 40, is greater than 40, 40 से ग्रेटर नंबर है, तो बी इवेंट में क्या होगा, बी इवेंट में 41, 42 अप टू ऐसे 74 एंड 75 तक हमारे नंबर्स रहेंगे। कितने नंबर्स होंगे ये टोटल, दीज आर नथिंग बट एन ऑफ बी इज इक्वल टू मिलेगा हमें 35। ये 35 इवेंट्स होंगे, टोटल सैंपल पॉइंट्स होंगे। अगर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35 है तो एन पी ऑफ बी इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 75, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, 40 से आगे यहाँ पर जो भी नंबर है वो दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा, 41, 43, 47, 43, 53, 59, 61, 67, 71 and 73. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That means n of A intersection B is equal to 9. Therefore इसकी probability कितनी मिलेगी हमें, probability of A intersection B is equal to 9/75। ठीक है, तो अब required probability हमें चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी पता है, वही फॉर्मूला हमें बार बार लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 21/75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35 + 75/75 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 9/75। इट इज इक्वल टू, अब इसका बेस तो 75 रहेगा, 21 + 35 इज 56, 56 - 9 इज 47, 47/75 इज द प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर होता होगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आगे ये सॉल्व होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें मिली 47/75। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, the probability that the student will pass in French is 0.64 and will pass in sociology is 0.45। तो हमने क्या किया, एक ए इवेंट कंसिडर किया, स्टूडेंट विल पास इन फ्रेंच, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी है वो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.64 एंड बी इवेंट कंसिडर किया, स्टूडेंट विल पास इन सोशियोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है दैट इज 0.45 एंड विल पास इन बोथ इज 0.40, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.40।
ठीक है, इतना डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। एंड क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये उसी टाइप का हो गया कि जिसमें जो स्टूडेंट है वो दोनों में से किसी एक एग्जाम को क्रैक करेगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक मतलब क्या है, सो लेट अस से यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन मतलब required probability, that is probability that the student will pass in at least one exam is equal to, यह हमारा P of A plus P of B minus P of A intersection B, that means probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, 0.64 plus 0.45 minus 0.40, that is equal to कितना आएगा, ये देखिए 0.69. This is the probability that the student will pass at least in a exam.